हाय एवरीवन, मैंने आपको पिछली वीडियो में 12th क्लास यूपी बोर्ड का मैट्रिक्स चैप्टर करा रहा था। ठीक है, मैथ का मैं मैट्रिक्स चैप्टर करा रहा था आव्यूह, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो आपको अपलोड कर दी थी, जिसमें आपको मैंने काफी चीजें बता दी थी कि मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह के बारे में बताया था, आव्यूह के फंक्शन भी बताए थे, ऑपरेशन क्या होते हैं, ये सब चीज मैंने बता दी। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिए थे कि ए प्लस बी मैट्रिक्स कैसे ऐड करते हैं। जैसे दो आव्यूह हैं, एक आव्यूह ए है, ए आव्यूह बी है, इनको कैसे ऐड करेंगे। जैसे ए आव्यूह ए है, ए आव्यूह बी है, इसमें से इसको कैसे घटाएंगे, सब सारी चीजें आपको बताई दी। मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन देखिए पहला, ये कह रहा है ए आव्यूह कितना है 1 4 0 2 5 0 3 6 0 और v आपको आव्यूह दिया है 3 2 1 1 2 3 4 5 6 और c आव्यूह आपको दिया है, सी आव्यूह लिखा है 3 2 1 1 2 3 7 8 9। आपको ए आव्यूह, बी आव्यूह और सी आव्यूह आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बोल के आ रहा है कि ये कह रहा है ए बी माइनस ए सी, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ए बी माइनस ए सी का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में। जैसे आपको क्या है कि ए आव्यूह दिया है, बी आव्यूह दिया है और सी आव्यूह दिया है, आपको 3 आव्यूह दिए हैं। सबसे पहले आपको बोल रहा है कि ए बी माइनस ए सी आव्यूह की वैल्यू का मान बताइए, आव्यूह बताइए। तो आपको सबसे पहले यहां देखिए ए बी दिया है, ए बी है तो मतलब ए और बी आव्यूह की क्या होगी, गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस ए सी, तो ए और सी की गुणा करेंगे, जो दोनों नए आव्यूह बनेंगे उसमें से ए बी आव्यूह जो बनेगा उसमें से ए सी वाला आव्यूह घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले में क्या लिखना है ए बी, तो ए और बी आव्यूह। सबसे पहले ए आ रहा है तो ए आव्यूह लिखेंगे 1 4 0 2 5 0 3 6 0। अब उसके बाद बी आव्यूह दिया है, बी आव्यूह लिखिए 3 2 1 1 2 3 4 4 5 6, ये हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए 1 की 3 से 3, 4 की 1 से 4 और 0 की 4 से 0, पहला खत्म। इसका 1 की 2 से 2 प्लस 4 की 2 से 8 और 0 की 5 से 0। बताइए कोई प्रॉब्लम। 1 की 1 से 1, 4 की 3 से 12, क्योंकि 4 3 12 या 4 3 से 12। ठीक है, 0 की 6 से 0। अब ये हुआ पहले का। अब 2 की 3 से 6, 5 की 1 से 5 और 0 की 4 से 0, 2 की 2 से 4, 5 की 2 से 10 और 0 की 5 से 0, 2 की 1 से 2, 5 की 3 से 15 और 0 की 6 से 0, ये भी हो गए। अब इस वाले की इससे करिए, 3 की 3 से 9, 6 की 1 से 6 और 0 की 4 से 0, 3 की 2 से 6, 6 की 2 से 12 और 0 की 5 से 0, 3 की 1 से 3, 6 की 3 से 18 और 0 की 6 से 0। ये आपका आव्यूह आया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये बताइए, क्लियर है ना। ठीक, अब देखिए आगे 3 और 4
7, 2 और 8 10, 1 और 12 13, 6 और 5 11, 4 और 10 14, 2 और 15 17, 9 और 6 15 और 6 और 12 18, 18 और 3 21। ये आपका आव्यूह कौन सा आ गया? ए बी। ये आपका ए बी आव्यूह आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? क्लियर है बेटा? यहां तक किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए? ए सी। तो लिखिए ए सी। ए कितना है? 14025036 और सी आपका क्या है? 32112378 यही है ना? आगे देखिए, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगी, 4 की 1 से करेंगे 4 आएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। 1 की 2 से करेंगे 2 आएगा, 4 की 2 से करेंगे 8 आएगा और ये तो 0 हो जाएगा। 1 की 1 से करेंगे 1 आएगा, 4 की 3 से करेंगे 12 आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। कोई आपत्ति? अब देखिए, 2 की 3 से 6 आएगा, 5 की 1 से 5 आएगा, ये तो 0। 2 की 2 से 4 आएगा, 5 की 2 से 10 आएगा, ये आपका 0। 2 की 1 से 2 आएगा, 5 की 3 से 15 आएगा, ये आपका 0। 3 की 3 से 9 आएगा, 3 की 3 से 9 आएगा, 6 का 1 से 6 आएगा और 0 का 7 से 0 आएगा। 3 का 2 से 6 आएगा और 6 का 2 से 12 आएगा, ये आपका 0। 3 का 1 से 3 आएगा, ये आपका 18 आया, आपका 0 हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ऐड कीजिए। ये कितना हुआ? 7, ये कितना हुआ? 10, ये कितना हुआ? 13, ये कितना हुआ? 11, ये कितना हुआ? 14, ये कितना हुआ? 15 17, क्योंकि 12 2 में 15 आ गया और ये 9 और 6 15, ये कितना हुआ? 18, ये कितना हुआ? 21। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आपसे पूछा गया है कि ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ए बी कितना? 7 10 13 11 14 17 15 18 और 21, यही है ना? माइनस ये वाला 7 10 13 11 15 14 18 17 21। देखो, 7 में 7 गया 0, 10 में से 10 गया 0, 30 में से 30 गया 0, 11 में से 11 0, 40 में से 40 0, 70 में 70 0, 50 में से 50 0, 18 में से 18 0, 21 में से 21 0। ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक ये बताइए? इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो आगे बताते हैं। अगला एक क्वेश्चन, इसे रब कर दें बेटा, इसे रब कर दें हम। ठीक है, देखिए,
अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए आव्यूह 3 - 2 4 - 2 और I 1001 कह रहा है ए स्क्वायर इजिकल टू के ए माइनस 2I है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पहले समझिए तब आपके समझ में आएगा। कह रहा है यदि ए आव्यूह बराबर ये है और आई आव्यूह बराबर ये है तो ए स्क्वायर और 2k बराबर ये है, तब k का मान क्या होगा, तब k का मान क्या होगा। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, यदि ए आव्यूह बराबर आपका ये है और बी आव्यूह बराबर आपका ये है और बी आव्यूह बराबर ये है, तो ए स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2i है, ये इसके बराबर है, तब k का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को, सॉल्यूशन। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम a इंटू ए लिख सकते हैं, आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, कोई प्रॉब्लम। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू, पहला आव्यूह 3 - 2 4 - 2, फिर ए, फिर 3 - 2 4 - 2, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, -2 की 4 से करो तो माइनस के 8 आएंगे। ठीक, 3 की 2 से करो माइनस के 6 आएंगे, माइनस के 2 से करो माइनस के तो प्लस के 4 आएंगे, 4 की 3 से करो 12 आएंगे, -2 की प्लस 8 से करो मल्टीप्लाई तो माइनस के 8 आएंगे, 4 की -2 से करो माइनस के 8 आएंगे और -2 की से करो तो प्लस के 4 आएंगे। 9 में से 8 गया 1 बचेगा, -6 में से प्लस का 4 गया तो माइनस के 2 बचेगा, 12 में से 8 गया तो प्लस के 4 बचेंगे और -8 में से 4 गए तो माइनस के 4 बचेंगे। ये आपका ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, ए स्क्वायर आपका आव्यूह हो गया। ठीक है, जब आपका ए स्क्वायर आ गया तो आपको पहले ही मैंने बोल दिया कि ए स्क्वायर बराबर आपको क्या दिया है, के ए माइनस का 2i। यहां वैल्यू लगाइए, ए स्क्वायर आव्यूह कितना है 1 - 2 4 - 4, के ऐसे ही ए आव्यूह आपका कितना है 3 - 2 4 - 2 माइनस के 2, ये कितना है 1001। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए 1 माइनस के 2 4 माइनस के 4, के से इस के से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k माइनस के 2k 4k माइनस के 2k। अब ये बात यहां समझिए, ये जो माइनस का है चिन्ह, अगर ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहां किसका चिन्ह आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि आप जानते हो कि प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होते हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। अगर मैं माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करता हूं प्लस बचेगा बाहर, -2 से करूंगा कितना आ जाएगा, माइनस के 2, ये 0 ये 0 माइनस का 2। अब इनको ऐड कर लीजिए, पहले इनको मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। -3 में से माइनस के 2 गए तो आ जाएगा -3k -2, -2 के ऐसे ही इसकी कीजिए 4k, इसका कीजिए -2k -2। अब आप इक्वेटिंग मतलब कंपेयरिंग कर लीजिए, इस वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी, इस आव्यूह का पहला पद है, तो आप लिख भी सकते हो 3k - 2 बराबर 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। ठीक है, करिए 3k 1 + 2, तो माइनस का बजाय 3k = 3, k =
3/3, 3 से 3 कैंसिल, के इक्वल टू आपका 1। ये आपका आंसर आ गया। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया खूब अच्छी तरह से? अगर भाई समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक ठीक, इसे बेटा रब कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूं भाई ये पेपर में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है काफी। और ये एक्सरसाइज भी आपकी चल रही है, 2-3 सवाल के बाद आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, देखिए आगे। अगला क्वेश्चन आपको देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है कि ए आव्यूह बराबर आपको दिया है 102 021 203। आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। भाई ये क्वेश्चन यहां से आते हैं ना तो बहुत तिगड़म वाले आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन अगर आते हैं इंपोर्टेंट भी होते हैं तो भाई 3 नंबर के होते हैं, 3 नंबर के होते हैं। ठीक है, ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब इनको समझिए कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए आव्यूह बराबर आपका ये है तब आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए क्यू माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू आपको 0। ये 0 का मतलब पहले समझिए, ये 0 जो है वो 0 ना होके पहले यहां पर आ जाइए तब आपको 0 बताएंगे। ये इसका सबसे पहले ऑर्डर कितने का है, इसमें पंक्ति कितनी है 1 2 3, पंक्ति कितनी हो गई 3, स्तंभ कितने 1 2 3, स्तंभ कितने हुए 3। तो ये ऑर्डर कितने का है 3/3। तो ये शून्य का मतलब क्या है, जो शून्य जो बन रहा हमारा शून्य जो आव्यूह है इससे मतलब है हमारा शून्य आव्यूह से मतलब है, शून्य आव्यूह से जो मतलब है तो इसका मतलब हमारा क्या है 3/, का शून्य बनना होगा, 3/3 का शून्य। उसको हमने 0 बोला है, उसी को हमने 0 बोला है। पहली बात ये समझिए कि 0 बोल किसको रहा है कि जो हमारा 3 जो शून्य है, जो शून्य आव्यूह है, ऑर्डर कितने का है 3/3 का। तो इसका भी ऑर्डर कितने का है 3/3। ऑर्डर को ही हमने क्या बोला है 0 से रिप्रेजेंट कर दिया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आपको जो आंसर निकल के आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। इस फॉर्म में आने के बाद आप डायरेक्ट इसको 0 लिख सकते हो, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। पहली बात यहां तक क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, अब इससे आगे बढ़ेंगे। पहले देखिए ऑर्डर कितने का है 3/3 का। मैंने आपको जो आई है इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी या इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह बोलते हैं। ठीक है, 3/3 का है तो मैंने आपको बताया कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि 3/3 का आव्यूह, इकाई आव्यूह आपका ये होता है। ये तक, यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, ए आपको दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है, a² जैसे अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया है उसी से a² लिख लेगा। a² कैसे लिख लेगा, a² मैंने आपको बताया था a इंटू ए से आपका a² आव्यूह आ जाएगा। बात क्लियर यहां तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब a² के बाद आपको चाहिए a क्यू। तो a क्यू आपका किससे लिख लेगा a² इंटू ए से। जब आप a² निकाल लोगे तब a क्यू। मैंने बोला स्टार्टिंग से चलता हूं,
ठीक है। जब आपकी ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, ए क्यू भी आ जाएगा, ए स्क्वायर भी आपका आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यू इस इक्वेशन में पुटिंग करने के बाद आपको ये सारी रखने के बाद आपको जीरो प्रूफ होना चाहिए, सब कुछ सेपरेट करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम पहले ये बताइए, क्लियर है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसीलिए मैंने इंपोर्टेंट लिखा हुआ है इस क्वेश्चन को, ठीक। देखो अब मैं स्टार्ट करता हूं, इधर शीट को रब कर दें पहले, ठीक है। सिद्ध क्या करा रहा था, सिद्ध करा रहा था, उसको लिख दें सवाल को। क्या लिखा था इसने, ए क्यू -6a² + 7a + 2i = 0। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आएगा a² = a × a। देखिए भाई 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसकी बात लिखिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ये भी a² चल रहा है और ये भी आपका a² चल रहा है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगी, प्लस 0 की 0 से 0 आएगी, और 2 की 2 से आएगी प्लस के 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम। 1 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, 2 की 0 से 0, 1 की 2 से 2, 0 से 0 और 2 की 3 से 6, कोई प्रॉब्लम। 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 0 से 0 और 1 की 2 से 2 आएगी मल्टीप्लाई। 0 की 0 से 0 आएगी, 2 की 2 से 4 आएगी मल्टीप्लाई, और 1 की 0 से 0 आएगी, कोई प्रॉब्लम। 0 की 2 से 0 आएगी, 2 की 1 से 2 आएगी, और 1 की 3 से 6 आएगी। ओ सॉरी, 1 की 3 से 3 आएगी। 0 की 2 से 0, 2 की 3 से 1 की 3 से 3 आएगी, ठीक। 2 की 1 से 2 आएगी, 0 से 0 की 0 आएगी मल्टीप्लाई, 3 की 2 से 6 आएगी, 2 की 0 से 0 आएगी, 0 की 2 से 0 आएगी, और 3 की 0 से 0 आएगी। 2 की 2 से 4 आएगी, 0 से ये 0 आएगी, और 3 की 3 से 9 आएगी। a², 1 और 4 5 हो गए, ये तो 0 हो गया। 2 और 6 8 हो गए, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 0 हो गया, और ये आपका 13 हो गया। a² आ गया, ठीक है। अब जब a² आ गया तो a³ निकालना है आपको। क्या निकालना है, a³ बराबर क्या हो जाएगा, a² × a। कीजिए भाई, a² आपका कितना है, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। a आपका कितना है, 1 0 2 2 0 1 2 0 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम, देखिए आगे। 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 आएगी, 0 की 0 से 0 आएगी, 8 की 2 से 16 आएगी। पहली बात, 5 की 0 से 0 आएगी, 0 की 2 से 0 आएगी, और 8 की 0 से 0 आएगी, ठीक। 5 की 2 से 10 आएगा, और 0 आएगा, 8 की 3 से 24 आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की 1 से 2 आएगी,
4 की 0 से 0 आएगी, 5 की 2 से 10 आएगी, 2 की 0 से 0 आएगी, 4 की 2 से 8 आएगी और 5 की 2 से 0 आएगी, 2 की 2 से 4 आएगा, 4 का 1 से 4 आएगा, 5 का 3 से 15 आएगा। ठीक है मल्टीप्लाई। 8 का 1 से 8 आएगा, 0 का 1 से 0 आएगा और 13 का 2 से 26 आएगा। 8 का 0 से 0 आएगा, 0 से 2 का 0 आएगा और 13 का 0 से 0 आएगा। 8 का 2 से 16 आएगा और 0 की 1 से 0 आएगी, 13 की 3 से 39 आएगा। 5 और 16 21, ये तो 0। 10 का 24 में ऐड करो 34, 2 और 10 12, 8 का 8, 4 और 4 8, 8 और 15 23, 8 और 26 34, ये 0, 16 और 39 कितना हुआ 55। अब आपको देखो ए स्क्वायर भी आ गया, ए क्यू भी आ गया। अब आपको इसमें लिख दीजिए, लिखिए भाई ए क्यू -6a² +7a +2 लिखिए। यहां से स्टार्ट करते हैं। ए क्यू आपका कितना है 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6। ए स्क्वायर आपका कितना है 5 0 8 2 4 5 8 0 13 7। ये आपका कितना है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 +2। इकाई आ गई आपको कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए इस क्वेश्चन में। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है बेटा? अब देखो मैं इधर साइड का रब कर दे रहा हूं क्योंकि आगे मुझे सेपरेट करना है। ठीक है, सेपरेट करेंगे। ये तो ऐसे ही सेम आ जाएगा 21 0 34 12 8 23 34 0 55 -6 से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। अगर -6 से अंदर कर दूं यहाँ किसका चिन्ह होगा प्लस का, क्योंकि अगर प्लस यहाँ प्लस और अंदर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही देता है ना, तो -6 से अंदर कर दूं यहाँ प्लस आ जाएगा। माइनस सबके अंदर सब पे लग जाएगा तो माइनस तो लगना है हर जगह। 6 5 जा 13 ये 0 माइनस 6 8 जा 48 6 2 जा -12 6 4 जा 24 6 5 जा 13 6 8 जा -48 6 0 तो 0 6 30 78। ठीक है, 7 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 7 1 जा 7 ये 0 7 2 जा 14 7 0 0 7 2 जा 14 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 2 0 0 7 3 जा 21 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 ये आपका आ गया। अब इसको ऐड करना है, ऐड देंगे पहले प्लस वाले इधर आ जाएंगे। 2 और 7 कितना होता है 2 और 7 9 9 और 21 30 लिखिए भाई 30 ये बाकी 0। अब देखिए 14
और 30 कितना हुआ 14 और 34 48। मैं प्लस वाले लिख रहा हूं पहले। अब देखिए 12 का 12 ही रहेगा। 8 और 4 8 और 14 22 22 और 24 23 और 7 30 34 और 14 48 0 का 0। ये कितना हुआ 55 और 21 76 76 और 2 78। ये हमने प्लस वाले जिस पे मार्क कर रहा हूं प्लस वाले मैंने ऐड करे, माइनस वाला ऐसे ही दे लेते हैं सेम। माइनस का 30 0 माइनस का 18 माइनस के 12 माइनस के 24 माइनस के 30 माइनस के 48 ये 0 माइनस का 78 ये आपका बन गया। अब आप देखिए 30 में से 30 जाएगा 0 0 का 0 48 में से 48 0 12 में से 12 गया 0 24 में 24 0 30 में से 30 गया 0 48 में से 48 गया 0 0 में 0 गया 78 में 70 0। आपका ये 0 आ गया जो मैंने बोला था इसको ही 0 बोलेगा। ये आपका प्रूफ हो गया। बताइए इस क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक, इस जो एक्सरसाइज में करा रहा हूं उस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन आने के चांस इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कराता हूं। ठीक है, इसे रब कर दें बेटा, बताइए पहले इसे रब कर दें। ठीक, देखिए ठीक मैं रब कर रहा हूं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन है कितना शानदार क्वेश्चन है। देखिए भाई कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स 0, ये दिया है साइन एक्स, ये दिया है कॉस एक्स, ये दिया है 0, ये 0 0 1। सिद्ध आपसे क्या करा रहा है? सिद्ध देखिए क्या करा रहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। कितना शानदार और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन को पहले समझिए बोल क्या रहा है, तब आपको कुछ समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना? आपको कह रहा है कि एफ एक्स जो आव्यूह है तो उसमें एक्स के रेस्पेक्ट में है सारे फंक्शन, सारे जो है आव्यूह है वो एक्स के रेस्पेक्ट में है, cos x sin x ये दिया है। जब हम y के साथ रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो एफ वाई लिख लेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार से इसे कंसीडर कर लेंगे या सपोज कर लेंगे या मान लेंगे। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ये 0, ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स 0 0 0 1। ठीक है, आगे मैं लिख लेता हूं इसी प्रकार से एफ बाई, एफ बाई मान ले रहा हूं या कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, ये लिख लेंगे कॉस वाई साइन वाई 0
या आप सिंबल ही लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 सॉरी वाई वाई 0 0 1 ठीक है। एफ एक्स और एफ वाई लिखिए। आपको क्या चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करने हैं, तो आपको ये प्राप्त होगा कैसे, देखिए भाई। एफ एक्स इंटू एफ वाई, सबसे पहले एफ एक्स वाले लिखो अभी, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ये 0, ये लिखा है साइन एक्स, ये लिखा है कॉस एक्स 0 0 0 1। अब इसके बाई वाला लिख लीजिए, कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखना पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैं इधर कर रहा हूं जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। कॉस की कॉस वाई से कीजिए, क्या आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस की इससे कीजिए, माइनस तो माइनस, साइन की इससे कीजिए, साइन एक्स साइन वाई प्लस 0, क्योंकि 0 से 0। कॉस की इससे कीजिए, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, इसकी इससे कीजिए माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0। अब इसकी इससे कीजिए 0, इसकी इससे कीजिए 0, और सॉरी क्या हुआ, इसका इसका हो गया ना, इसकी इससे कीजिए 0, इसकी इससे कीजिए 0, इसकी इससे कीजिए 0, तो प्लस का यहां पर आ जाएगा खाली आपका 0। साइन की इससे कीजिए साइन एक्स कॉस वाई, इसकी इससे कीजिए प्लस लगा के कॉस एक्स साइन वाई, इसकी प्लस का 0 आ जाएगा, इसकी इससे कीजिए माइनस के साइन एक्स और साइन वाई, इसकी इससे कीजिए प्लस के कॉस एक्स कॉस वाई, इससे कीजिए 0, और आखिर वाला तो पूरा 0, 0 की 0, 0 के 0 और 1 का 0, ये पूरा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका कीजिए 0 प्लस 0 प्लस 0, इसका इससे कीजिए 0 प्लस 0 प्लस 1, ये आ गया। अब आप देखिए, अगर ये वाला किसका बनना है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा 11th में कि cos a प्लस b का फार्मूला पढ़ा होगा। आप चाहो तो ऐसे लिख लो पहले, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। इससे सारे से पहले हम क्या करते हैं, माइनस इसमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं माइनस, तो इसे हम ऐसे करके माइनस कॉमन लेंगे, तो ये वाला पहले लिख लेंगे, बाद में कोई दिक्कत थोड़ी है। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये आपका 0, ये तो सेम ही रहेगा, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई। इसमें से हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई 0, ये आपका ये 0 ये 0 ये 1, ये आपका आर क्यू बन गया। ठीक है, ये किसका फार्मूला बना, कॉस एक्स प्लस वाई का, ये किसका बना, माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, ये आपका 0, ये बना साइन एक्स प्लस वाई का, ये किसका बना, कॉस एक्स प्लस वाई का। अभी समझाऊंगा क्या बना, ये 0 ये 0 ये 1। देखो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला सुनिए पहले, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस वाले में जब प्लस होता है तो माइनस आता है, और जहां माइनस होता है प्लस आता है। साइन वाले में क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई में
कि साइन एक्स पहले एक्स के साथ चलेगा, दूसरा जो है वो वाई के साथ कॉस के साथ चलेगा। तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, इसमें ऐसे सेपरेट करा था ये वाला। अब आप ये चीज देखिए कि ये जिसपे मैं अंदर लाइन सी कर रहा हूं, लाइन खींची है ये वाली, उनको देखिए किसका फंक्शन बना, एक्स प्लस वाई का। तो क्या बना, एफ एक्स प्लस वाई। यही आपसे प्रूव कराया था। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, क्लियर है ना। क्वेश्चन क्या बोला था कि एफ एक्स बराबर आपको ये है, तो सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। मैंने आपको पहले बताया था कि आव्यूह जो एफ एक्स है, अगर मैं वाई के रेस्पेक्ट में लूंगा फंक्शन, वाई के आव्यूह लूंगा तो आपको ये बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सेपरेट करके ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हमारी वन एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। न्यू एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको उसके कुछ फार्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम आपको न्यू एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, आज के हमने जितना आपको पढ़ा दिया है, जो भाई हमारी ये पहली बार वीडियो देख रहा है तो वो अपनी पिछली क्लास की वीडियो एक बार देख ले, मतलब पिछली वीडियो देख के तब ये क्लास में समझ, ये इस टॉपिक को समझ में आएगा। जब तक आप डायरेक्ट ये वीडियो आप देखोगे तो पिछली वाली वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। जो कॉन्सेप्ट एक एक चेन से बने होते हैं, कहने का मतलब है कि फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर आएगा, ऐसे एंड सो ऑन। ये क्या, एक चेन सी बनी होती है इस टाइप से। जब आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको कुछ समझ में उस हिसाब से नहीं आएगा। एक लाइन से धीरे धीरे देखोगे कि आप क्या है, तब आपके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आपको ये टेंशन लेनी नहीं है कि सिलेबस क्या है, अभी हमारे पास काफी सारा टाइम है, सिलेबस हमारे ऊपर है, कैसे हैंडल करना है, कैसे कराना है, स्लोली स्लोली चलो, जिससे आपको समझ में आना चाहिए। और प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलो, जिसके पास जिस राइटर की बुक है वो आप बुक करते चलो। एनसीईआरटी मैक्सिमम मुझे ये पता है यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो 85 से लेकर 95 के बीच में सब पे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। कुछ अदर बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी राइटर की पढ़ रहे हैं। देखो, जिसके पास ज्यादातर बच्चे मैंने नोट्स कराया है कि एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ कुछ डॉक्टर मनोरे की पढ़ते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, मनोरे की पढ़ते हैं। ठीक, मनोरे के साथ साथ कुछ कुमार मित्तल की पढ़ते हैं। ठीक, कुमार मित्तल की नाम पढ़ के कोई राजीव प्रकाशन की पढ़ता है, अदरवाइज ईटीसी। अब सीबीएसई बोर्ड में क्या पढ़ता है, एनसीईआरटी के साथ साथ आरएस अग्रवाल की पढ़ लेगा, आईडी शर्मा की पढ़ लेगा, आर्यन पब्लिकेशन की पढ़ लेगा। ये दो तीन राइटर है उधर पढ़ता है, कॉमन है आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। ठीक भाई, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने यार दोस्तों को भी भाई चैनल को शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करा दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, वो भी बोल दिया करो, जिससे आपका बेनिफिट है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, मेरा तो आपको ये है कि जो गरीब से गरीब बच्चा है, जो बच्चे के घर की फाइनेंस कंडीशन सही नहीं है, जो कोचिंग परचेज नहीं कर सकता, उसके लिए घर में बड़ा फोन तो सबके घर में होता है, तो वो इस चीज को यूट्यूब से भी पढ़ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अपने यार दोस्तों को भाई शेयर कर दिया करें चैनल, जिससे उनका भी फायदा हो जाए करे, और सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि पर डे के पर डे। अब देखो, मैंने आपको ये सब सारा कराया है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज कराई है, 2 या 3 एक्सरसाइज। जैसे ही मेरा आव्यूह चैप्टर खत्म होगा, मैं आपको इस ब्लैक बोर्ड पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दूंगा कि बेटा ये पढ़ लेना। इस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।